वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्तन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपने चल रहा है फंक्शन, और फंक्शन को आज करेंगे अपन खत्म। ठीक है तो फंक्शन के अंतिम दौर में चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और, आपको एक वीडियो भेजा है जिसमें परसेंटाइल की डिटेल्स है। ठीक है, हाँ, तो वो जरूर से देख लेना एक बार। परसेंटाइल की डिटेल्स और सब कुछ है उसमें, जो वीडियो भेजा है आज अभी सुबह भेजा है 8 बजे, इसलिए स्पेशल वापस याद दिला रहा हूँ। जरूर देख लेना, स्किप मत करना। कोई बात नहीं, किसी और के मोबाइल में देख लेना। ठीक है, यहीं पे देख जाना, अभी बीच में टाइम मिलेगा उसमें देख लेना। 10 मिनट 15 मिनट का ही है, पर डिटेल है आपके लिए जरूरी डिटेल्स, तो जरूर से देख लेना। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। लिखो भाई, यदि k बराबर 1 से 10 f ऑफ a प्लस k बराबर 16 2 की घात 10 माइनस 1, जहां फंक्शन ऑफ x प्लस वाई बराबर फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y f ऑफ 1 बराबर 2, तब क्या हो गया? चाहिए ना। ठीक है, तो ये डिटेल कुछ दी हुई है क्वेश्चन में। और आपको फाइंड क्या करना है भाई? ए का मान, ए स्मॉल ए का मान फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर रहा है ए का मान। क्वेश्चन है 2000 का है, ईयर है 2019 का। अब यहां पे देखो, ए ऑलरेडी काम आ रहा है, ये आपको पता है। प्लस को गुणा में बदल दे, चरघातांक फलन होता है ए की पावर एक्स, बट ए ऑलरेडी काम आ रहा है, तो कोई और मान लो। ए ऑलरेडी काम आ रहा है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो ए की जगह कुछ और मान लो, बी की पावर एक्स, सी की पावर एक्स, डी की पावर एक्स, कुछ भी और मान लो। ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो रहा है ना, दैट्स व्हाई। तो फलन मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स। बी पावर एक्स क्यों माना, ए पावर एक्स क्यों नहीं माना? बिकॉज ए ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, तो ए यहां उपस्थित है, फिर ए कंफ्यूज कर देगा हमें, दैट्स व्हाई हमने यहां पे बी की पावर एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 1 बराबर 2 रखो, एफ ऑफ 1 बराबर 2, एफ ऑफ 1 मतलब कि बी की पावर 1 बराबर 2, तो बी बराबर 2, तो एफ ऑफ एक्स हो गया बी पावर एक्स बराबर 2 पावर एक्स। फलन तो तैयार हो गया। क्लियर? अब ये समीशन हल करना है। अगर समीशन देखा जाए तो बोल रहा है ए प्लस के, रखो समीशन में, रखो वैल्यू। क्या बनेगा समीशन को सॉल्व करोगे तो? एफ ऑफ, ये के को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 10, के को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 10, तो यहां पे रखेंगे a प्लस 1, a प्लस 2, लास्ट वाला a प्लस 10 इज इक्वल टू 16, 2 पावर 10 माइनस 1। वैल्यू जमाते, फंक्शन ऑफ a प्लस 1, फंक्शन ऑफ x ये है, a प्लस 1 क्या बनेगा बताओ? फंक्शन ऑफ a प्लस 1 क्या बनेगा? क्या बनेगा? a प्लस 1 क्या बनेगा? अरे भाई, यही x का काम करता है, जो ब्रैकेट में है वही x है, जो ब्रैकेट में है वही x है, तो वो x की जगह पे चला जाएगा। बराबर में 16 2 की घात 10 माइनस 1,
इसका मतलब क्या है, आधार समान तो घातें जुड़ती है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर a गुणा 2, 2 की पावर a गुणा 2 का स्क्वायर, 2 की पावर a गुणा 2 की घात 3। तो 2 की पावर a सबके पास आ रहा है, 2 की पावर a कॉमन लेने पर अंदर बच गया 2 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब कर दो, बस छोटा सा क्वेश्चन रह गया। 10-12 प्रश्न है, वही हल करने हैं, बस आखिरी प्रश्न चल रहे हैं, आखिरी दौर चल रहा है। थोड़ा फास्ट कर दो, जल्दी काम हो जाएगा अपना भी, तो कुछ और डिस्कशन कर लेंगे। कल थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा समय संख्या का, 1-2 दिन। निकाला किसी ने आंसर? गुणोत्तर श्रेणी 10 पदों का योग, a बराबर 2, r बराबर 2, सो 2 की पावर a बराबर 4, 3 या 4 कुछ ऐसे ही आ रहा है, वैसे तो 3 आ रहा है, a बराबर 3 आ रहा है। 2 की पावर a ये तो हो गया, उसके बाद a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 16, 2 की घात 10 माइनस 1, ये तो एक साथ कट गया, 2 काटेगा इसे 8, तो 2 की पावर a बराबर 8, तो 2 की पावर a बराबर 2 की पावर 3, a बराबर 3। ठीक है, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, आप सेल्फ कर सके, क्योंकि चैप्टर आपको आ चुका है। चलो ये क्वेश्चन तो सब कर लेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2020 का प्रश्न है, एफ एक्स बराबर 8 पावर 2x माइनस 8 पावर 2x प्लस x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1। 2020 का प्रश्न है, निकालना है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है जो दिया गया है उसे y मान लो और x का मान निकालो। प्रतिलोम फलन निकालना है, 2020 का प्रश्न है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप करना शुरू करो। चलो ऑप्शन तो क्या लिखूंगा, तो सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी स्पेशल नहीं, बिल्कुल जो स्टेप्स हो सकते हैं वही करने हैं आपको। x का मान निकालना है और fx को y मानकर, तो y बराबर ये 1/8 की पावर 2x लिखा जा सकता है, 1/8 की पावर 2x प्लस अपन लेंगे तो 8 की पावर 4x यहां दिखेगा, माइनस 1 दिखेगा आपको, 8 की पावर 4x प्लस 1 दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्या हुआ? अरे x सही है, ठीक है। 8 की पावर 2, अच्छा 4x होगा ना, 8 की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 8 की पावर 4x प्लस 1। पहला स्टेप यही करोगे जब पावर माइनस में दे रखी है तो, ठीक है। उसके बाद आपको x निकालना है, मतलब x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए पहले वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करो, 8 की पावर 4x गुणा y प्लस y बराबर 8 की पावर 4x माइनस 1। 8 की पावर 4x को अकेला करने के लिए ठीक है। प्रश्न ये है प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ये हो गया, यहां तक बदला, y माना
पक्षांतरण करके 8 की पावर 4x अकेला दिखने लग जाएगा आपको। 8 की पावर 4x बराबर y प्लस 1/1 माइनस वाई, दिख रहा है क्या ऐसा? x का मान निकालना है, क्या करूं? लॉग लेंगे। आधार क्या लूं? यहां पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो 8 पे अवेलेबल है, क्योंकि यहां पे 8 1 बन जाएगा इसलिए। ठीक है, लो लॉग लो जिसका बेस 8 है, हो गया। लॉग लीजिए जिसका बेस 8 है। तो जब लॉग लोगे तो ये दिखेगा 4x बराबर लॉग बेस 8 है ना, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। x बराबर 1/4 लॉग बेस 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है यहां तक x का मान। ओके अच्छा, ये आपको पता है कि y बराबर क्या होता है? fx। तो x बराबर क्या होता है? होता है ना। तो यहां पे मैं बोलता हूं f इनवर्स y का मान 1/4 लॉग बेस 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई होगा। ठीक है, वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन आपको ऑप्शन तक जाना है। तो ऑप्शन बोल रहा है यहां पे, हाँ तो सारे ऑप्शन ठीक है, यहां तक आंसर आ चुका है। अब इसको अगर x के रूप में लिखने की बोले तो क्या लिखोगे? x के रूप में f इनवर्स x बराबर 1/4 लॉग बेस 8 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। ये x के रूप में लिख दिया प्रतिलोम फलन को। अब वो यहां पे जो ऑप्शन बोल रहा है ना, वो लॉग बेस 8 का ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। फिर एक ऑप्शन और दे रखा है जिसमें e आ रहा है यूज में। तो अगर e आ रहा है तो आधार परिवर्तन सूत्र से कैसे लिख सकता हूं? ये सिर्फ ऑप्शन के लिए काम कर रहे हैं हम। लॉग क्या सीखा था हमने? आधार अगर e में बदलना है तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तो ऊपर रह जाएगा, और ये रह जाएगा लॉग बेस e 8। ये सीखा था ना आधार परिवर्तन सूत्र। ठीक है, अब इस लॉग को ऊपर ले जाना है तो क्या लिखेंगे? 1/4 लॉग और अगला लॉग बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये है फाइनल ऑप्शन जो मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन वापस बोल देता हूं। हमने बेस 8 लिया, बेस 8 करके सॉल्व करते रहे, आंसर आ गया, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन में मैचिंग है वो 8 से मैच नहीं हो रहा था। तो बेस e में बदलने के लिए हमने आधार परिवर्तन सूत्र लगाया। ऊपर वाला ऊपर होता है, नीचे वाला नीचे रह जाता है। जो भी आधार चाहिए आपको उसमें ऐसा होता है। ठीक है, नहीं आ रहा याद? ये हो गया ना? याद है सबको ना? बेस परिवर्तन ये लिख के बताऊं? ठीक है, तो ये e बेस ऊपर रह गया, e बेस नीचे रह गया, ऊपर वाला ऊपर और 8 नीचे आ गया। अगर इसको ऊपर ले जाना है तो ये इंटरचेंज कर देगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ये था 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2019 नहीं सॉरी 21 2021 का प्रश्न है। लॉग 4x माइनस 1 बराबर लॉग बेस 2 x माइनस 3। ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं लॉग के चैप्टर में। बोला गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या, x के मान निकालिए और हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछिए, 2021 का प्रश्न है। ये तो फ्री के 4 नंबर है 2 मिनट में, और इन्हीं पे प्रहार करना है आपको। उसमें आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा, कौन से एनआईटी में कितनी कट ऑफ जाती है। वो वीडियो भेजा है जो आज। तो
एनआईटीज में जो कट ऑफ जाती है जनरल के अकॉर्डिंग है वो, और अदर उसमें वर्ड यूज करेगा अदर कोटा और स्टेट कोटा। स्टेट कोटा का मतलब होता है जैसे हम लोग कौन से स्टेट के हैं, वो स्टेट हमारा स्टेट कोटा में काउंट होगा। तो वो जो स्टेट के होते हैं तो उनकी सीटें रिजर्व रहती है, कुछ सीटें, ठीक है, तो उनको फायदा मिलता है। मतलब रैंक कम आने पे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है स्टेट कोटा के अंदर। और अपना स्टेट कोटा कौन सी एनआईटी में लगेगा, ठीक है, एमएनआईटी में। अपना स्टेट कोटा एमएनआईटी, अब बाकी सब जो है वो सब अपने लिए अदर स्टेट के कहलाएंगे, आउटर स्टेट। वीडियो भेजा है, जरूर देखना, उसमें परसेंटाइल, एनआईटी, मार्क्स, सब कुछ डिटेल है थोड़ी सी। 15 मिनट का है, अभी देख लेना क्लास के बाद ही। चलो करो इसको और हल बताओ। हलो की संख्या 2 कंफर्म, 1 चूक गया कहीं पे। जब भी लॉ के क्वेश्चंस होते हैं चेक जरूर करें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं। कोई एक मना कर रहा होगा, मैं नहीं हूंगा। 2 इसलिए मना कर रहा है, 2 माइनस। हलो की संख्या 1, जो भी वैल्यू आ रही है मुझे पता नहीं, मैंने सब बोला बस। 5 और 2 कंफर्म सबकी। सही तो किया है ना सबने। देखो लॉग का बेस 4 है, लॉग का बेस 2 है, दोनों के बेस सेम करो। 2 को 4 पर नहीं ले जा सकते, 4 को 2 पे ले जा सकते हैं। तो क्या किया हमने, यहां पे लिखा log 2 बेस पे ये, और x माइनस 1 बराबर log 2 x माइनस 3। लॉग के बेस की पावर उल्टा होके जाती है, 2 जो है 1/2 होके जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार का दिखेगा, log 2 अंडर रूट x माइनस 1 बराबर log 2 x माइनस 3। log 2 तुलना करने पर, कटते नहीं है, तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां बोलेंगे अपन रूट x माइनस 1 बराबर x माइनस 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये बनेगा x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल करो, समीकरण बनाओ, मान निकालो। समीकरण आ रही है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं बता देता हूं। समीकरण क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर 10, 1 मिनट, 3 दिया 9 प्लस का 9, तेरे क्या जा रहा था फिर, ठीक है अब तो सही है ना, यही आ रहा है। वो इतनी देर से जूझ रहा था ये द्विघात बनाने में, एक गलती। तो x के 2 मान आ रहे हैं यहाँ पे, 5 और 2। x के मान 5 एंड 2, 5 वैलिड है, 2 वैलिड नहीं है। हलों की संख्या 1, ठीक है। 4 नंबर थे ना या लड्डू थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2021 में आया यार। और गणित में परसेंटाइल का जो स्कोर बता रहे हैं ना, 99 परसेंटाइल का, 99 परसेंटाइल का 50 नंबर, 99 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। जनरल में 99 परसेंटाइल 50 नंबर। 100 में से आधे प्रश्न हल करने, बस आधे पे तो शिकार कर सकते हो ढूंढ के। और ये जनरल की है, अगर कोई कैटेगरी में है तो फिर और गर्म कर लेना अपने हिसाब से। अब यार उसकी डेटा है नहीं, लेकिन हाँ कमी है, सीधी सी बात है। 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस मान के चलो, और टक्का हाँ कभी ऐसा वक्त भी था। अरे 15 नंबर नहीं, 15 का वेरिएशन। हाँ
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अब 60। अब 2022 का देखो रिपीट कैसे होती है वैरायटी। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था इससे सबसे पहला प्रश्न वो कौन से ईयर का था? 2019 का था। अब देखो 2022 का प्रश्न। पेपर रिपीट कैसे होता है वो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है फलन है n से r में प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या में, ठीक है। f ऑफ x प्लस वाई बराबर है ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एफ वाई। एफ ऑफ 1 बराबर है 2। अल्फा फाइंड करना है। k बराबर 1 से लेकर 10 तक। f ऑफ अल्फा प्लस k बराबर 512 बटा 3 2 की पावर 20 माइनस 1 2022। हल्का फुल्का बदलाव मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा छपा छपा ही मिलेगा, लेकिन यह है कि काफी हद तक सेम है, ठीक है। थोड़ी सी शुरुआत कराता हूं फिर आप सॉल्व करेंगे। 2022 का प्रश्न है। अब यहां पे आप फलन डायरेक्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? प्लस को गुणा में बदल रहा है बट साथ में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो अपन को मान नहीं सकते। तो मान नहीं सकते तो मत मानो, छोड़ो। आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन को शुरू करोगे। यहां पे देखो मानने के लिए वो पूरी जब मैच होगा तभी मान सकते हैं। अगर ऐसे 2 3 4 5 कुछ आ जाए तो फिर नहीं मानना है। तो फिर क्या करें? तो फिर अपन एक काम करते हैं, कुछ दे रखा है हमें f ऑफ 1 बराबर 2, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से हुए। चलो अब मुझे f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 तो हम क्या बोलेंगे? f ऑफ 2 को f ऑफ 1 प्लस 1 बोलेंगे। क्या बोलोगे? अच्छा, ये प्लस को किस में बदल देता है? 2 गुणा, सही है। क्या बन गया? 2 अपनी जगह पर। f ऑफ 1 का मान फिर से 2, पावर में बोल रहा हूं 2 की घात 3। क्लियर? अब f ऑफ 3 निकालना है। जरा आप देखें, निकाल के एक बार निकाल के देखो। कुछ नहीं किया, यहां पे n था, n के हिसाब से 1 2 3 4 गिनती बढ़ाना शुरू किया। 1 दे रखा है, 2 हमने निकाला, 3 निकालो। एक पावर से काम नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। देखो एक बार करोगे तब आएगी पावर। ऐसे हवा में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अब हो गई 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 बन रहा होगा भाई, सही से चेक करो। बना? एक और निकाल लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 4 और निकाल लेते हैं। देखो 2 f ऑफ 2 f ऑफ 2। चलो ठीक है, सीरीज पता लग गई। ये तो अपन को f के मान पता लग गए जो सीरीज की फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहां से ये सारा डेटा यही काम आएगा। अब आ जाते हैं यहां पे जो फाइंड करना है, अल्फा का मान फाइंड करना है। बनाओ जैसे पहले बनाया था। देखो अब यहां से पुराना प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न देखो कैसे किया था आपने। करें तो पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने किया था f ऑफ अल्फा प्लस 1, f ऑफ अल्फा प्लस 2, f ऑफ अल्फा प्लस 3 और लास्ट में जाकर f ऑफ अल्फा प्लस 10। सही है क्या? और 512 बटा 3 2 की घात 20 माइनस 1। आराम से कॉपी आता है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल सेम टू सेम आता है, ठीक है। f ऑफ अल्फा प्लस 1, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई 2 गुणा, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा? 2 गुणा f ऑफ अल्फा f ऑफ 1। बढ़ो आगे। ये कैसे टूटेगा? 2 गुणा f ऑफ अल्फा f ऑफ 2। ये ना लॉजिक क्वेश्चन में गिवन है। फंक्शन को प्लस को तोड़ने का लॉजिक ये रहा।
ठीक है, प्लस 2 गुणा एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ 10, 512/3 220 -1। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ अल्फा कॉमन आ रहा है, 2 और एफ ऑफ अल्फा कॉमन ले लो। दो और एफ ऑफ अल्फा कॉमन ले लो। एक सौ तेईस नहीं यार, देखते हैं। 2 कॉमन लिया, एफ ऑफ अल्फा कॉमन लिया, 2 तो कट जाएगा, 512 से 256, तो एफ ऑफ अल्फा बाहर रहेगा, एफ ऑफ अल्फा और साथ में गुणा में ये पूरी सीरीज बनेगी। किसकी बनेगी भाई? 2 प्लस 2 की घात 2 बनेगी, प्लस 2 की घात ये गया, ये गया, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 1 3 5 7 10 पे कितना आएगा? समझ गए ना? दो और कॉमन ले लूं क्या? है ना, 2 और कॉमन ले लेता हूं तो, अरे वहां कट रहे हैं ना 2, इसलिए 2 और कॉमन ले लिया। 1 2 का स्क्वायर 2 की घात 4, हाँ मैंने 2 और ले लिया। हाँ बिल्कुल होने दो ना, 4 से कटता है ना ये। अरे वो काट चुका था मैं मन में। ओके ठीक है, बोला था ना 512 से 256, 256 बोल दिया था मैंने इसलिए। अरे कितना बनेगा? अब 4 से काटो, ले लिख दिया। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 128। अरे यार मैंने कैसे काट दिया था ये? 4 एकम 4, 11 4 2 8 9 10 3, हाँ चलो सही है, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं। ये श्रेणी बनाओ, गुणोत्तर श्रेणी है जिसका a है 1, r है 2 की घात 2, मतलब 4 ले लें r, 2 की घात 2 4। अल्फा का मान, अल्फा का मान आ रहा है बेटा, वो तो बता, एफ अल्फा बता दे तो पहले। क्यों ये कटेंगे नहीं क्या भाई? ये इसमें बोल रहा है एफ ऑफ अल्फा 128 आ रहा है क्या? आ रहा है ना एफ ऑफ अल्फा। श्रेणी बना लेते हैं। एफ ऑफ अल्फा ए
आर की पावर एन, आर की पावर एन, दस पद है ना, आर 4 है, 2 का स्क्वायर 4, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बराबर 128 बटा 3, 2 की घात 20 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो 2 की घात 20 माइनस 1, ये एक ही बात है, एक ही बात है। तो एफ ऑफ अल्फा बराबर आ रहा है 128। पहुंच गए यहां तक? अब आपको यहां पे फाइंड करना है अल्फा का मान। करो, बाकी को लगाना। एफ ऑफ अल्फा का मान है 128। अल्फा का मान कितना बोल रहा है? हाँ भाई, मिला क्या किसी को? नहीं मिला ना? लिखा हुआ है यहीं पे ही है? अच्छा, 128 कितना होता है 2 की पावर में, बोलो पक्का? अब ढूंढो कहीं 2 की पावर 7 लिखा है क्या? तो अल्फा क्या होगा? अल्फा, ठीक है, तो अल्फा बराबर 4, ये रहा। क्वेश्चन का रूप वहीं से उठाया 2019 का बेस पकड़ के, थोड़ा सा बदलाव किया और फंसा लिया। चलो एक और लिखते हैं, ये तो पक्का हो जाएगा सबसे। देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर हलचल हो रही है ना सबकी, इसलिए लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स की रेंज लिखो 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स 0x पाई, जी ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि अल्फा पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, ए बराबर फॉग डैश अल्फा, फॉग डैश अल्फा, और बी बराबर दिया है फॉग ऑफ अल्फा, तब ए में है, ऑप्शन ए है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस अल्फा बराबर -2 अल्फा स्क्वायर। ऑप्शन में बी है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा
प्लस ए बराबर 0, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस ए बराबर 1, ठीक है। और लास्ट है ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा, इनमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है। क्वेश्चन है 2021 का है शायद। करे सबसे पहले तैयार करते हैं। ये क्या लिखा है, फॉग डैश, और ये लिखा है फॉग ऑफ अल्फा, ठीक है। डैश का मतलब अवकलनीय है। बोला है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फॉग बनाना है, जरा बनाओ पहले, फॉग तो बनाओ। अब शुरू होगा फॉग, तो अब शुरू होगा। हाँ बनाओ भाई, सब फॉग तो बना ही सकते हो, बनाओ। अरे यार, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लॉग बेस ई ब्रैकेट साइन, इसके एक्स में ये पूरा आ जाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। साइन साइन इनवर्स खत्म, क्या आ रहा है भाई, क्लियर है ना। डैश करना है, हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा होता है। अब यहां पे बोला है अपन को b तो है फॉग ऑफ अल्फा, हमारा फॉग ऑफ एक्स है, फॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स है, तो फॉग ऑफ अल्फा क्या बनेगा, b मतलब b क्या बनेगा, बताओ इसको देख के b क्या बनेगा वहां से। फॉग ऑफ अल्फा बराबर माइनस अल्फा, और a बराबर है फॉग डैश ऑफ अल्फा, फॉग डैश ऑफ अल्फा -1। एक्स था तो माइनस एक्स आया, अल्फा है तो ओके। बस अब सारे ऑप्शन मैच करने, जहां टिक जाए वो आंसर। ए और बी का मान रखना है हर एक में। 1 2 3 में बोलो। सी पक्का करके देख लो, अब सी करके देख लो एक बार सभी। क्यों नहीं, वो ए और बी सब संतुष्ट करने चाहिए बेटा, ए और बी के मान रखने बस, तभी तो ऑप्शन लिखे। ऑप्शन लिखे मतलब ऑप्शन से ही चेक होगा आंसर। ऑप्शन जो जहां पे संतुष्ट करेगा वो आपका हल होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर मतलब हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा, हाँ प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस ए मतलब +1 बराबर 1, सही है। ऑप्शन नंबर सी था ना इजी। एक और इजी क्वेश्चन देता हूं 2022 का लेटेस्ट।
फलन सच दैट आर टू आर, दो 2022 का प्रश्न है। चौबीस का ना है, 24 का आएगा, 26 के ना, 24 क्या। हाँ कौन था, आर टू आर। अनुज पहले से ही मान के चल रहा है, मैं है किस्मत वाले। देखो कब किसका पिटारा खुलता है। चलो करो भाई, 2022 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जी डैश है ना, जी डैश अवकलन किया हुआ है 63 पर। प्रश्न है 2022, ऑप्शन है 1/49, 3/49, 43/49, 91/49, मतलब बड़े बटे में 49 जरूर आ रहा है। अच्छा कोई क्या शुरुआत कर रहे हो भाई, बताओ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दो। देखो जी को अकेला करना है, जी को अकेला करने के लिए कुछ गिवन है यहाँ पे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, करे अकेला, एफ को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जी को अकेला करना है, आपको पता लग रहा है यहां से, जी को अकेला करने के लिए इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये एफ इनवर्स है यहाँ पे भी, ठीक है, और फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास अवेलेबल है दोनों तरफ फलन अप्लाई करने पर। तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ये था प्रश्न, एफ उधर ट्रांसफर किया, कुछ ऐसा दिखा, अब दोनों तरफ फलन अप्लाई किया, कुछ ऐसा हो गया। तो आपके पास ये हो गया फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कट कट अब जी डैश निकालना है, जी डैश निकालना है अवकलन करने पर। लिखो जरा, करो अवकलन। पहचान करने के लिए कि भाई ये चीज फॉलो हो रही है ना। हाँ वहीं पहुंच गया वापस, ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, हटा दो ये 2 स्टेप, हटा दो 2 स्टेप। याद है, शुरू करो। मुझे लगा कुछ अलग बनेगा, वो तो सही भी बन गया। नहीं अवकलन करो ना, कुछ मत निकालो, अवकलन करो। अब तो बोलो अवकलन, हाँ डायरेक्ट ही। मुझे लगा कुछ अलग बनेगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सुनो, अवकलन करो। क्या होगा अवकलन, बोलो। पहले बाहर वाले फलन का, फिर उसके बाद अंदर वाले फलन का। करो तो सही, बनेगा। लिखो। मैंने भी तो मन में ही सोचा था कि कुछ अलग होगा, तभी तो वही पहुंच गया। लिखने से पता लगता है ना कुछ अलग हुआ कि नहीं हुआ, लिखा जब पता चला वही पहुंच गया। और मैं मन में सोच रहा था अलग हो गया, अलग हो गया। तो अवकलन करने पर एफ डैश जी ऑफ एक्स, एक तो ये बना होगा, एक बना होगा जी डैश ऑफ एक्स बराबर 1, बन गया ये तो, ठीक है। अच्छा हमें जी डैश 63 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जी डैश को अकेला कर, सही है ना।
ठीक है, हमें जी डैश 63 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जी डैश 63, एक्स का मान 63 और यहां बोला है एफ डैश ऑफ जी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका अवकलन तैयार कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 3x² प्लस 1। एक्स का मान कितना रखें कि 63 बन जाए, जरा बताना एक बार। नौ से 27 एक 28 नहीं, और अगर 4 रखते तो 4 चौक 16, 48 और 1 49। ठीक है, 63 के लिए 64, 9 नहीं ज्यादा हो जाएगा फिर तो आगे इसको R2R है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है क्या? क्वेश्चन में दे रखा है एफ है आर से आर, एक्स³ प्लस एक्स माइनस 5, जी एक्स एक फलन है, इस प्रकार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जी डैश ऑफ 63 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, एक मिनट, अपने को दिया था जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ, है ना? एक काम करो, इसमें लिखो जी ऑफ एक्स गिवन है पहले से अपने आप को, है ना? तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो एफ मतलब इनवर्स बनाना पड़ेगा। हाँ जी एक्स की तो नहीं है अपने पास। जी ऑफ एक्स हो गया एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स फलन से निकालें क्या? लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन में लिखो जी ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पे आप एक काम करो, अब की पहले अपन ने एफ ऑफ अप्लाई किया था ना, तो यहां लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाओ, ये छोड़ो क्योंकि इस पे फंस रहा है क्वेश्चन। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे जी ऑफ एक्स क्या हो रहा था? एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो रहा था। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या कर रहा है? जो भी जी के अंदर में है, जो भी जी के अंदर में है उसको एफ इनवर्स में डाल रहा है। क्लियर? तो यहां पे ये लिख सकता हूं एफ इनवर्स ठीक है, ये सही है। अच्छा, एफ इनवर्स एफ अगेन एक्स, प्रतिलोम एक दूसरे के। ठीक है, अब इसका अवकलन करो जरा,
जी डैश एफ ऑफ एक्स अच्छा ये लिख सकता हूं क्या, जी डैश एफ ऑफ एक्स बराबर 1/f डैश एक्स। एफ डैश आपके पास है 1/, ऐसा मान रखो x में, ये इस पूरे को 63 बना दे। देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स 63 होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स 63 बन जाए। 3 रखू तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 प्लस 3 30, नहीं 4 से 4 चौक 16 चौक 64, 64 प्लस 4 68, 68 में से 5 गया 63, सही है। तो x बराबर 4 पर g डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/, हो गया ना, 4 चौक 16 48 प्लस 1 वापस बताऊं, देखो गॉफ लिखा हमने लिखा अपनी तरफ से, हाँ जी डैश ऑफ एफ ऑफ 4 जो अगली बार बन जाएगा जी डैश ऑफ, ठीक है। यहां से तो बैठ नहीं रहा था, फंस रहा था प्रश्न, तो हमने क्या किया, फंक्शन की जगह पर g लेना शुरू किया। g जब लिया, गॉफ लिया, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको लिखने का तरीका जो यहां से नोटिस किया, भाई g ऑफ x क्या कर रहा है, f इनवर्स x कर रहा है, ठीक है। g ऑफ x क्या कर रहा है, f इनवर्स ऑफ x कर रहा है। तो g के अंदर अगर f ऑफ x है, अगर f ऑफ x है तो f ऑफ f इनवर्स में चला जाएगा, है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये बन के बन हो रहा है, अब तो अवकलन किया है, वही हल किया है। फंस रहा है ना, तो यहां से नहीं हो रहा है, यहां से फंस रहा है प्रश्न, तो इसलिए अपन उधर शिफ्ट हो गए। हो गया, अब तो आ गया। अब देता हूं एक बढ़िया सा धमाकेदार, 2022 में कुछ धमाकेदार प्रश्न आए हुए हैं। ये था इजी यार, थोड़ा सा अप्रोच गलत हो गई इसलिए गड़बड़ हो गया। ये इजी था प्रश्न, वैसे थोड़ा अप्रोच गलत हो गई, हम यहीं पे उलझे रह गए गोल गोल। प्रश्न को टफ नहीं कह सकते, हमारे स्टेप्स थोड़े गलत हो गए थे। हाँ ऐसे प्रश्न तो मिलेंगे कम से कम। फलन दिया हुआ है सच दैट R2R, इसको बोल सकते हो आप थोड़ा धमाकेदार, जरा देखो एक बार। सौरभ, ओ सौरभ देखना सही लगेगा। जी ऑफ एक्स बराबर, अरे एक सौरभ ने सवाल ही किया होगा किसी ने तो। जी ऑफ वन का महत्तम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। जी ऑफ वन का महत्तम पूर्णांक मान, जी ऑफ वन का महत्तम पूर्णांक मान मतलब कि उसने शब्दों में दिया है, बोल के है ना, डायरेक्ट चिन्ह देगा के नहीं दिया। जी ऑफ वन का महत्तम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए, इसलिए मैंने शब्दों में बोला है आपको, ठीक है। प्रश्न है 2022 का, बढ़िया सा। फलन ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ वन निकालना है।
कुछ तो पहले ही देख दूंगा कि नेक्स्ट। चलो थोड़ा सा शुरू करते हैं लड़ना प्रश्न से। 1/50 तो घात बाहर है, अंदर दे रखा है 2 + x⁻25, लेकिन 2 बाहर दे रखा है, बाहर आना लगे। 2 को अंदर गुणा करो, जरा देखो क्या बनता है। 2 - x⁻25, 2 + x⁻25, दोनों a + b a - b, 4 - x⁻50। चलो फलन तो तैयार हुआ साफ सुथरा। तो f ऑफ x कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए भाई, 4 - x⁻50 होल पावर 1/50, ये हो गया। अब पहले हम f ऑफ x का एक और देखो, यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है। पहले 2 बार करते हैं, फिर और तीसरी बार देखेंगे। 2 बार तो करें। तो f ऑफ x जरा ये बना के देखें सभी क्या बनता है। सबको आता है बनाना तो, पर इसका कौन बना पाता है वो देखने वाली बात है। बनाइए f ऑफ x। हाँ, कोई समय की कमी नहीं है, आराम से बनाइए। क्या बना? ये बना 50। एक गड़बड़ है कहीं सॉल्व करने पे। देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो लिखने का तरीका ये रहेगा। बनाया प्रवेश? क्या बना? गोली बड़ा बना है। चल देखो, ये f ऑफ x है ना, तो 4 माइनस x की जगह पर ये पूरा वापस से आ जाएगा। तो 4 माइनस x⁻50, देखो ये 4 का 4, ये माइनस x की जगह पर ये पूरा उठ के आ गया। और x की घात कितनी है? की घात 1/50, ये x की घात और की घात अब देखो आराम से, मेरे को तो ऐसा दिख रहा है। चार माइनस ये पूरा का पूरा की घात 50 की होल पावर 1/50। ध्यान रखते हुए आराम से एकाग्रता से। 4 का 4 माइनस, अब ये पूरा उठाया, ये पूरा रखा की घात 50, x की जगह जा रहा है ना, पूरा उठ के x की जगह जा रहा है, तो x की घात 50 है, इसलिए पूरे की घात 50 की होल पावर 1/50 हो गया। ये 50 और ये 1/50 कट गए। कटते ही ये ब्रैकेट साफ हो गया। 4 माइनस 4 कट गए और माइनस माइनस प्लस हो गया x की घात 50। x की घात 50 बाहर जाके 1/50 से बनाएगा x। विनीता ऐसे ना टेंशन बता, आराम से हो जाएगा। 50 4 माइनस ये पूरा x उठ के आया, ठीक है। x की घात 50 थी इसलिए इसकी घात 50 रही। ये पूरा x है जो ये मंझले ब्रैकेट में लिखा है, ये पूरा x की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हो गया। अब आते हैं g ऑफ x पर। तो g ऑफ x इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये डबल वाला तो x बन गया, तो f ऑफ x प्लस x।
भाई 2 बार वाला तो x बन गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ये पूरा x। अब आपको क्या निकालना है, g ऑफ 1 का मान निकालना है। जरा देखो g ऑफ 1, f ऑफ 1 प्लस 1, f ऑफ 1 4 माइनस बात आती है पहले 3 की घात 1 बटा 50 कितना होता है? 1 बटा 50 होता है 0.02। 1 बटा 50 पॉइंट लगाएंगे 10 जाएगा, फिर भाग देंगे तो ये बनेगा 3 की घात 0.02। अब बात ये आती है इसका मान कैसे निकाले। तीन का नहीं, मुझे तो ये बस 3 की घात 0.02 का मान चाहिए। पक्का नहीं, अरे महत्वपूर्ण पूर्णांक तो बाद में लगाएंगे, पहले तो ये मान तो चाहिए। 3 की घात 0 पे कितना होता है? 1 होता है। फिर 3 की घात 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद 1 आता है पूर्णांक में, उस पे 3 हो जाता है। पूर्णांक से पहले आते हैं 1 बटा 2 रूट 3, 1.732 होता है। तो क्या यहां तक ऐसे डायरेक्टली ऐसे करके पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे एग्जैक्ट नंबर पे। फिर क्या करें? लॉग का उपयोग करें, लॉग है आपके पास, लॉग का उपयोग करें, ठीक है। ये तो है ही। तो बताओ जरा कितना मान बैठेगा? बेस सही लो ना, क्यों? तो बेस तो सही लो, बेस 10 लो, 10 लो, ई लो, ई आएगा ना। 0.693 मल्टीप्लाई 0.02, ये लॉग का मान है, ये वैल्यू का मान है, घात आगे जाती है। 2 3 6, 9 2 18, नहीं, और फिर वो पावर में वैल्यू और आएगी। अच्छा 2 और आएगा, बड़ा हो जाएगा वैल्यू में। हाँ ठीक है। तीन की पावर 0.02 का लगभग मान आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा 1 प्लस 1, तो 2 पॉइंट समथिंग। अब g ऑफ 1 2 पॉइंट समथिंग का जब महत्तम पूर्णांक लोगे तो पीछे आएगा। वैल्यू थोड़ी, वैल्यू तो पर तभी तो जीसीडी निकलवाया उसने, मतलब ये ग्रेटेस्ट, इसलिए निकलवाया ग्रेटेस्ट फंक्शन। यस चलो एक और बढ़िया सा प्रश्न 2022 का। अरे नहीं, ये धमाकेदार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना छोटा दिखेगा ना, तुम बोलोगे ये इतना छोटा।
इतना छोटा कोई प्रश्न आता है क्या? ऐसा बोलोगे। क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, अंतराल दिया हुआ है। हलों की संख्या, हलों की संख्या याद करनी है। 2022 का प्रश्न है, देखो अंतराल है 0 से 10 अंतराल। यस, इस अंतराल में हलों की संख्या याद करनी है। साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, इससे छोटा प्रश्न नहीं हो सकता, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल, शाबाश। इस अंतराल में हलों की संख्या याद करनी है बेटा। एक्स के कितने मान वैलिड होंगे? ये साइन एक्स तो साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसी दिखेगी समीकरण। जिसको समीकरण हल करने में दिक्कत है, साइन एक्स को टी मान लो। जिसको समीकरण में दिक्कत है, साइन एक्स को टी मान लो। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट कर लो। हाँ जी, तो साइन एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस, ऐसे ऐसे मारा, ऐसे आ रहे हैं क्या? -4ac मतलब प्लस का 4 बटा 2, ऐसे आ रहा है सबका? ये मेरा ही आ रहा है, सबका आ रहा है, ठीक है। 4 + 1 5, तो -1 प्लस माइनस √5 बटा 2। साइन एक्स बराबर -1 प्लस माइनस √5 बटा 2, ठीक है। अब ये मान साइन एक्स का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, कितने हल होंगे। अब सामने बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का मान कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, यहां पे √5 कितना होता है ना? 2.1 मान लिया। 2.1 में एक और जोड़ा, अगर माइनस का लिया तो 3.1 माइनस माइनस के, पहले माइनस के, भाई दो हल बनेंगे। एक बनेगा -1 माइनस √5 बटा 2, एक -1 प्लस √5 बटा 2। दोनों साइन एक्स के मान है। बताओ कौन सा वैलिड होगा, कौन सा नहीं। ये बोल रहा है मैं होऊंगा 2.1, माइनस का 2.1, माइनस का 1, माइनस का 3.1, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग बटा 2, माइनस का 1.5 पॉइंट नॉट वैलिड, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स का मान -1 से +1 के मध्य होता है। अब ये मान हो जाएगा, अभी रुको, अभी ये अंतराल भी दिया हुआ है। हल अगर बात करते तो यही आंसर हो जाता, बट ये अंतराल दे दिया तो मतलब कुछ और भी फाइंड करवा रहा है आपसे। अब वो इस अंतराल में फाइंड करवा रहा है, मतलब ये बोल रहा है इस अंतराल में ये मान कितनी बार आएगा। तो पहले मान देखते हैं। 2.1 -1 1.1, 1.1 बटा 2, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा, 0.6 पकड़ के चलते हैं एक बार के लिए, ठीक है। 0.6 पकड़ के चल दिया। ये हमने बनाया ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। कब तक चलाओगे? 10 तक। 10 तक चलाना है गाड़ी को, 10 तक, मतलब पाई की फॉर्म में बोलो। पाई होता है 3.14, 2 पाई में होगा 3.14 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4। सही है क्या? 3 पाई से चलाना है पूरा, ठीक है। चलो चलाते 3 पाई तक। तो ज्यादा बड़ा हो गया यार, तुम चलाओ और देखो कितना आ रहा है।
मेरे 3 पाई तो लगता है बाहर चला जाएगा। अभी तो 2 पाई हो गया, 3 पाई ज्यादा बड़ा हो गया। चलो तो करो, मतलब देखो 3 पाई तक चलाओ गाड़ी। अच्छा मान कहां तक होगा? मान लगभग ये अगर 1 है तो आपने बोला 0.6 है, तो 0.6 मतलब लगभग यहां होगा, है ना? 0.6 लगभग यहां होगा। तो ये देखो एक बार मान आया, दो बार आया, मान 0.6 कितनी बार आया? एक बार आया, इस पर 2 बार आया, और ये पूरा आ रहा है ना, तो ये 3 बार और 4 बार, फिर तो नीचे घूमने निकल जाएगा और फिर अंतराल खत्म हो जाएगा। 3 पाई यहीं तक ही हो जाएगा बस, ये 3 पाई ये किया ना, इतनी मेहनत की थी यार गुणा करने में, तो यही पूछे। अरे 3 पाई ऐसे हुआ, 10 तक अंतराल दिया हुआ है हमारा, ये पाई के रूप में चलता है। पाई होता है 3.14, 3.14 को 10 तक के हिसाब से एडजस्ट किया तो 3 टुकड़े मिले, हलों की संख्या हो गई 4। ठीक है, अगर अंतराल नहीं गिवन होता तो 1, अंतराल नहीं गिवन होता तो 1, वही वाला, बस यही आंसर आ गया। ठीक है, और अगर अंतराल गिवन है तो आपको चक्कर चलाने पड़ेंगे कितनी बार चल रहा है, तो 4 आंसर बनेंगे। ये ज्यादा हो गया 3 पाई से शायद थोड़ा, 4 पाई हो गई इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं तो 0 तो ये sin x का मान है। अगर माइनस का 0.6 बनता तो वैलिड नहीं होता, ये 0.6 वैलिड होता ना। ठीक है, क्लियर? 4 हल आएंगे, एक यहाँ पे आ गया, ये टुकड़ा ये कट कर रहा है, एक यहाँ पे सिमिलर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 पाई तक में 4 हल आएंगे। था ना बहुत ही इजी। 2022 का प्रश्न था। एक और लिखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या, मॉड ऑफ cos x बराबर sin x। अभी आपके लिए अभी करना है, मॉड ऑफ cos x बराबर sin x, मॉड ऑफ cos x बराबर sin x -4 पाई से +4 पाई, अंतराल है -4 पाई से +4 पाई, -4 पाई से +4 पाई। अरे फलन खत्म हो रहा है, थक गए, 4 पाई इसलिए आ गई। चलो, -4 पाई से +4 पाई, ये अंतराल है। मॉड cos x है और sin x है, दोनों बराबर है। समीकरण के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार पहले ये बताओ मुझे, अगर हलों की बात करें, दो वक्र के हल कब होते हैं? दो ग्राफ बने हुए कोई भी, जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते वो हल होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड cos x का ग्राफ बनाएंगे, पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे, उसको मॉड में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने पढ़ रखा है। मॉड में कैसे कन्वर्ट करते थे? माइनस वाला हट जाता था और वो ऊपर, याद आ गया। मॉड cos x के ग्राफ के अंदर, मॉड cos x के ग्राफ के अंदर sin x को एडजस्ट करना, जितनी बार काटा वो हल हो गया, बस। अब आप क्या पूरा -4 पाई से +4 पाई बनाओगे? या तो कोई भी 2 पाई का सेट ले लो, -पाई से +पाई, या फिर 0 से 2 पाई, कोई भी 2 पाई का सेट ले लो, फिर उसके बाद उसके हिसाब से एडजस्ट। वो सेम ही टुकड़े होते हैं, सारे टुकड़े सेम ही तो होते हैं। बनाओ पहले cos x का ग्राफ बनाओ। वेरी गुड, cos x का बनाओ, उसको मॉड में बदलो। अरे पूरा बना, एक टुकड़ा बना ले कोई भी, उसमें फिर गुणा कर देंगे ना। 8 पाई दे देगा कल से 16 पाई। कोई भी टुकड़ा ले लो 2 पाई का, 2 पाई का टुकड़ा ले लो। क्यों 2 पाई का ही? क्यों? क्योंकि साइन और कॉस के जो
टाइम पीरियड होता है, आवृत्ति होती है, वो 2 पाई होती है। 2 पाई के बाद वो रिपीट करते हैं अपने आप को। तो 0 से 2 पाई ले लो, सबसे बेस्ट है, कंफ्यूजन ही नहीं, या माइनस पाई से प्लस पाई ले लो, अब आपकी इच्छा, आप क्या लो। पहले तो मॉड cos x बनाओ, मॉड cos x सबसे पहला काम। तो पहले मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार का होगा, उतर गया, नीचे गया, पहले cos x, सिंपल cos x है ना। हाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता, फिर वो ऊपर गड़बड़ जाती है। ये हो गया π/2, ये पाई हो गया 20, देखते हैं। cos 2 पाई पे +1 होता है, हाँ सही है ग्राफ, ठीक है, ये cos का ग्राफ है। मॉड बनाऊंगा तो देखो यहां से ये यूं उतरेगा, है ना, उसके बाद ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां तक, और ये दिखेगा कुछ ऐसा ही होगा, मॉड cos x। एक मिनट, और फिर है ना, अच्छा sin x, ये आ रहा है cos x मॉड का, तो ये एक, तो ये बिंदु पर काटा, एक यहां बिंदु पर काटा, दो को काटा, 2 बार काटा है, तो मैंने ये 0 से 2 पाई का टुकड़ा लिया है, 0 से 2 पाई के टुकड़े में 2 बार, ठीक है। 0 से 4 पाई में 4 हो जाएगा, 0 से 2 पाई में 2 बार, 2 पाई से 2 पाई में फिर 2 बार, 4 बार, और -0 से -4 पाई उधर की तरफ, तो टोटल आंसर 8, हलों की संख्या 8। जीरो से 2 पाई में कितनी बार काटा, मैंने नहीं काटा, ये तो खुद ही कट गया। अरे यार इतना अच्छा तो बनाया है पहली बार। अरे ऐसे वैसे नहीं काटना, हल होता है दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये ग्राफ और ये ग्राफ का प्रतिच्छेदन यहां हो रहा है, एक हल, यहां हो रहा है एक हल। अरे तो बचपन में पढ़ते हैं ना यार, वो कौन सी क्लास में आता है, 8वीं 9वीं में ग्राफ बनाकर हल निकालते थे, 10वीं में बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन 5 नंबर का। अरे मॉड cos x है, ग्राफ से सही निकलेगा, अंतराल में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नहीं आया तुझे, ये सही तरीका तो सही, ये sin x का ग्राफ बनाया, मॉड cos x का ग्राफ बनाया। हलों की संख्या वो होती है जो दोनों ग्राफों को काटे। कितनी बार काटा, 2 कट। 0 से 2 पाई में 2 कट, 0 से 4 पाई में कितने होंगे, 0 से 4 पाई में 4 कट, -4 पाई में 4 कट, 8 कट। हलों की संख्या 8, सही तरीका ये होगा बेटा। हलों की संख्या 8। कैसा लगा? मैंने तो एक ही बार में इतना बढ़िया बनाया पहली बार। ठीक है, पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से। 0 से 2 पाई में 2 कट आए, 0 से 4 पाई में डबल हो जाएगा, डबल हो गया स्लॉट, और -4 पाई की तरफ देखोगे तो वहां भी 4 हो जाएगा, तो -4 पाई से +4 पाई तक 8 बार कट करेगा, तो इसके हलों की संख्या 8 होगी।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 2022 का एक और प्रश्न। क्वेश्चन में है s बराबर 1 से 10 तक फलन such that s to s f of n बराबर 2n माइनस 11 यदि n बराबर 1 से 5 fog of n plus 1 n minus 1 n विषम n सम, तब g of 10 फिर ब्रैकेट यूज किया है g of 1 g of 2 g of 3 g of 4 and g of 5 2022। थोड़ा उल्टा पूछा है क्वेश्चन को 2022 में। चलो अब देखो, यहां पे बोला गया है एस से एस में घूमते रहना है, कुल मिला के कहानी इतनी सी है, ठीक है। एस से एस में मतलब 1 से 10 की गिनती में ही घूमते रहना है। अब बात आती है पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे n का मान 1 रखने पे मान कितना आएगा जरा देखो, n 1 से 5 तक इसी में ही घूमता रहेगा, तो मतलब 1 रखने पे 2 रखने पे 4, तो ऐसे लिखेंगे अपन f ऑफ n, लिखते जाओ, अरे प्लस थोड़ी करना है जो कॉमन ले रहे हो अभी, आराम से लिखो। 2 3 का बनाओ क्या बनेगा 6, अरे यार हाँ लिखो ना, लिखो करो जल्दी जल्दी। f ऑफ 4 8, 5 का 10, 6 का बनाओ अगले वाले से, 6 दूनी 12 माइनस 11 1, 7 का बोलो, अरे पीछे से आवाज ही नहीं आ रही, क्या हुआ, गए क्या, अरे वैल्यू पुट करते हो 1 से 10 तक, 5 तक के हिसाब से ये वाला बनाना और 6 से 10 में ये वाला बनाना। 9 पे कितना बन रहा है, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 11, और फंक्शन ऑफ 10 बनने दो, हो गया। अब ये बोल रहा है फॉग बनाओ, फॉग बोल रहा है n के लिए विषम पे ये और सम पे ये बनाओ, भाई फॉग भी बनाओ, आजकल चल रहा है वैसे भी। बना वैल्यू बना। 1 क्या हो गया विषम, विषम पे हो गया 2 माइनस 1 1 है ना, तीन पे 4 फॉग, 4 पे कितना 3, अरे ये क्या कर रहा है, 3 पे 4 4 पे 3, फॉग 5 हो गया विषम 6, फॉग 6 पे 5, ऐसे ही आ रहा है क्या, बढ़ाओ 7 पे 8 और 8 पे 7, फॉग 9 पे 10,
और 10 पे 9। ठीक है भाई, फॉक बना हुआ है, फलन बना हुआ है। अब जी का मान निकालना है आपको, ढूंढ के निकालना है। दोनों डेटा से जी ऑफ 1 कितना होगा, जरा ढूंढ के देखो, लॉजिक लगाओ। जी के मान ढूंढने, ठीक है। लॉजिक बना के दूं, मैं ही बना के दूं या कोई बना रहा है खुद? थोड़ा सा विपरीत पूछा है क्वेश्चन, बहुत इजी है, थोड़ा सा विपरीत पूछा है बस बदल कर। थोड़ा सा जोड़ डाल के देखो बेसिक पे। जी ऑफ जी के मान निकाल ले, ये जी से 10 तक। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, डायग्राम वाला मिल जाएगा आपको। अच्छा देखो, चलो देखो इधर देखो, एफ फॉक का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर, यहां पे मैंने बोला अगर 1 के लिए बात हो रही है तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 बराबर 2। ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका मतलब पहले वाले का मतलब निकाल रहा हूं। अब ये एफ में 2 का मान कहां आ रहा है? मिल गया क्या, किसी को बोल दिया? जी ऑफ 1 बराबर एफ इनवर्स ऑफ 2। एफ में 2, एफ इनवर्स ऑफ 2, एफ इनवर्स ऑफ 2, समझ में आ गया? दिस इज एफ इनवर्स ऑफ 2। इसी प्रकार सारे मान निकालने, जमाने, आंसर की प्राप्ति करनी है। ऐसे देखने पे बड़ा उलझन सा लगता है, ये यहां से उधर गया, उधर गया, इधर गया, कहां चला गया। करके देखोगे, दूसरा वाला उठाओ, करके देखो आंसर। आ तो कुछ ऐसे ही रहता है यार, लेकिन यार गलत है। यस, गलत है, ये है जी ऑफ 1 निकालना था, 1 आया। जी ऑफ 2 कितना है भाई? 6। ओके, सी बराबर 2, ठीक है। सेवन, जी ऑफ 5 3, और जी ऑफ 10। और जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा निकालने की, तो जो जरूरत है वही निकाल लो। जी ऑफ 10 10 ही आ रहा है क्या? जी ऑफ 10 इक्वल टू 10, वैल्यूज जमाओ। दस, 1 2 3 4 5।
हाँ बताइए आंसर कितना है भाई? 190। चलो बहुत बढ़िया, 190 आएगा। कहाँ खो गया था तेरा आंसर? 190। सबसे पहले ये पीछे के जो 2 महीने में चैप्टर कराए ना उनको रिवाइज कर लेना। सारे सरल पार्ट कराए 2 महीने में, लास्ट 2-2.5 महीने में 5-7 पार्ट कराए, सारे इजी पार्ट है। ठीक है, अब वो चलो एक और प्रश्न है। हार्ड तो अब 24 तारीख को अपने आप ही हो जाएंगे। 25 x+1 माइनस 2 log बेस 2 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 log 4 10 माइनस 10 माइनस 2 की पावर माइनस x बराबर 0। समीकरण के हलों का योग ज्ञात कीजिए। समीकरण के हलों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2021 का। समीकरण के हलों का योग ज्ञात कीजिए। करो भाई योग ज्ञात। 2021 समीकरण के हलों का, समीकरण के हलों का योग ज्ञात कीजिए। एक और आसान सा प्रश्न। जरा बताइए पहला स्टेप क्या हो सकता है? लॉग की 2 की घात 2, 1/2, 1/2 आगे आएगा, कट गया। करो तो ये दिखेगा कुछ इस प्रकार से, लॉग एक 190। आंसर आ रहा है, बढ़िया आ रहा है।
3 का स्क्वायर बनेगा तो 9। उधर भेजा 2 की पावर x प्लस 1 बराबर, इधर से खत्म हो गया 9 प्लस प्लस 6 2। बता कितना आ रहा है? 20 2 की पावर x, दोनों की 2 की घात x माइनस x। आ रहा है ना ये? क्या नहीं आया इसमें? बताओ। देखो 4 को लिखा 2 की घात 2। दो अगर बेस की कोई घात होती है तो वो घात उल्टी होके जाती है यहाँ पर, मतलब 1/, होके जाती है। तो 2 थी तो 1/2 गया इधर, 1/2 आगे आएगा तो 1/2 गुणा 2 1 रह जाएगा। और यही लिखा हुआ है बस, बाकी तो सब ऐसे ही। ये 2 को पीछे भेज दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ये दोनों लॉग आपस में ऐसे दिखने लग गए, पक्षांतरण किया तो उधर माइनस में गए, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस का हो जाएगा तो ऊपर और माइनस का हो जाएगा तो नीचे लॉग में। इधर से बेस को निकाला, इधर भेजा, वज्र गुणा क्या इस प्रकार का दिखा। क्या कह रहे बेटा? देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। तो बनेगा 2 की पावर 2x, 9 2 11 और 20 माइनस का 14। तो ये दिखेगा 2 की पावर 2x माइनस का 20 इधर आएगा ना, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 तो माइनस का 14 2 की पावर x प्लस का 11 बराबर 0। अब आप चाहो तो यहाँ पे 2 की पावर x को t मान लो, 2 की पावर x को t मान लो यहाँ पे, कैसे भी कर लो वो तो ना। तो जिसको t में कंफर्टेबल है 2 की पावर x को t मान लो। तो टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 11 0। बोल तो अच्छा ऐसा रहे क्या क्वेश्चन में? ये वैल्यू तो ऐसी नहीं आ रही। अपन को निकालना है हलों का योग। अच्छा एक काम करते हैं ना, क्यों वैल्यू पे निकाले, हलों का योग निकालना है। द्विघात है, नहीं द्विघात है, अल्फा प्लस बीटा। तो हल मैंने मान लिया यहाँ पे T1 और T2 है, ठीक है। T1 प्लस T2 बराबर -14 माइनस बी बाई ए प्लस का 14 और T1 T2 11, ठीक है। हमें x का मान निकालना है, x का। तो x कैसा बनेगा? log 2 बनेगा। अच्छा ठीक है, चलो ये वाला लेता हूं मैं। 2 की पावर x1 2 की पावर x2 बराबर 11। क्या किया मैंने? T1 को लिख दिया 2 की पावर x1, T2 को लिख दिया 2 की पावर x2। 2 की पावर x ही तो है t, तो T1 को x1 और T2, ठीक है। दोनों तरफ log लेने पर log x1 आगे आ जाएगा, ऑप्शन किस तरह के है? हाँ
सही है। log 2 14 12 11 13 सही है। हलों का योग, ऑप्शन थे log 14 13 11 12, सबके बेस में 2 है। हलों का योग, हलों का योग निकाला t1 t2 बराबर दिस, t1 को लिख दिया 2 की पावर x1, t2 को 2 की पावर x2, दोनों तरफ log लिया, log में गुणा प्लस में बदल जाता है, घात आगे आ जाती है, आधार 2 इसलिए लिया जिससे 2 हट सके। ठीक है, तो इसी तरह आज फलन की समाप्ति और कल सम्मिश्र संख्या का थोड़ा सा शुरू कर दूंगा, डिमांड आ रही है सम्मिश्र संख्या की बड़ी, तो सम्मिश्र संख्या शुरू कर देंगे, फिर 1-2 चैप्टर और उसके आगे के जो छूट गए थे बच्चों के वो कर देंगे, उसके बाद 2023 के पेपर शुरू करेंगे, उसके बाद आप पेपर देंगे, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।